नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हर दिन लोगों की जान जा रही है। अब ब्लैक फंगस ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। असरफी अस्पताल में भर्ती बलियापुर सूर्या हाईलैंड की 50 वर्षीय महिला की मौत गुरुवार सुबह हो गई। ब्लैक फंगस जैसे लक्षण की पुष्टि असरफी अस्पताल के डॉक्टरों ने की है। घटना की सूचना स्वास्थ्य महकमा को दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। महिला कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। 29 अप्रैल को सीटी चेस्ट जांच में 70 से 80% फेफड़ा में इन्फेक्शन देखा गया था। बाद में उन्हें ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया। हालांकि वह कोरोना नेगेटिव हो गई थी। झारखंड में ब्लैक फंगस का यह तीसरा मामला है। इससे पहले रांची में 2 मामले मिल चुके हैं। धनबाद यातायात पुलिस ने गुरुवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें बिना मास्क और हेलमेट पहने लोगों से जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने बाइक चालकों का हेलमेट, मास्क व गाड़ी के कागजात की जांच की। यातायात पुलिस ने बताया कि संक्रमण के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए लोगों की भीड़ को कम करना उनका उद्देश्य है, जिससे कि संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। इसी उद्देश्य से रणधीर वर्मा चौक पर कई वाहन चालकों को रोका गया और दोषी पाए जाने पर उनसे जुर्माना वसूला गया। कोविड-19 का जो संक्रमण इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति हो रही है और पूरी दुनिया की स्थिति को देखते हुए हम लोग कुछ नियंत्रण पे काबू पाने के लिए, ताकि कुछ कोविड पे काबू पाया जा सके, जिससे चलते हेलमेट, मास्क वगैरह सब कुछ देखा जा रहा है ताकि यातायात में कुछ कमी आवे, लोगों का घर से निकलना कम हो। जो जरूरी कार्य से निकले वही घर से निकले, अन्यथा बाकी सब अपने घर पे रहें, जिससे कुछ हम लोग सफलता पा सकें कोविड-19। बलियापुर थाना क्षेत्र के रांगामाटी के जय हिंद मोड़ स्थित एक अवैध गोदाम में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर एफसीआई का 80 क्विंटल चावल जब्त किया है। यह छापेमारी में बलियापुर बीडीओ रतन कुमार सिंह और बलियापुर थाना प्रभारी मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने जब्त चावल स्थानीय डीलर आतिश सिन्हा को सुपुर्द कर दिया है। अंचल अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध गोदाम संचालक अशोक भगत एफसीआई का चावल स्टॉक कर रहा है। सूचना के बाद यहां छापेमारी की गई, जिसमें 80 क्विंटल चावल बरामद की गई है। छापेमारी से पहले गोदाम संचालक मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अशोक भगत नामक व्यक्ति हैं, जिनके घर में सरकारी जो राशन है उसके आपूर्ति का चावल जो है उसको दूसरे बोरों में भर करके और उसको बेचा जाता है जी। उसी सूचना के आधार पे हम और अंचल अधिकारी बलियापुर आए थे, थाना भी साथ में और यहाँ पे घटना जो है वो सत्य पाई गई है। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर कितने बड़े चावल बरामद हुए सर? क्या क्या बरामद हुआ यहाँ पे? लगभग 130 बोरे हैं चावल के जो एफसीआई का है, 119 बोरे हैं एफसीआई के और 100 से ऊपर बोरे हैं जिनमें की चावल को भरा गया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के समीप शिविर लगाकर करीब 100 लोगों को मुफ्त में काढ़ा व दवाई दिया गया है। मौके पर होम्योपैथिक डॉक्टर अर्जुन पांडे, मगधेश कुमार, मदर एनजीओ शुभ दृष्टि के सचिव सुनील कुमार वर्मा उपस्थित थे। डॉक्टर अर्जुन पांडे ने लोगों को काढ़ा व दवा के डोज की जानकारी दी। सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि कोरोना की भयावह स्थिति चरम पर है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मदर एनजीओ सभी 42 सीओएस के साथ जिले भर में इस तरह का कैंप लगाकर लोगों के बीच प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु काढ़ा व होम्योपैथिक दवाई वितरित कर रही है। उन्होंने बताया जल्द ही जिले में सपोर्ट केंद्र बनाया जाएगा, जहां ऑक्सीजन, गैस मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य जरूरी संसाधन की व्यवस्था कर लोगों के बीच पहुंचाई जाएगी। सहयोगी संस्था है किसान विकास ट्रस्ट, ग्रामीण विकास केंद्र, अन्य सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा जो हम लोग कोविड-19 में हम लोग लोगों को जो है आर्सेनिक दवाओं का वितरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है और ठीक भी हो रहे हैं। तो उनको जो है आर्सेनिक दवा के माध्यम से लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है। इसका उपयोग करें और सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क लगाएं और बराबर कंटिन्यू सैनिटाइज करें। धनबाद की एक सामाजिक संस्था रिलीफ फंड ने गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 21,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की। समूह के सदस्यों ने बताया कि वह लोग इस आपदा काल में जरूरतमंदों को दवा, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में मदद करने का कार्य लगातार करती आ रही है। इस कार्य को
करने के लिए वह अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल कर ज़रूरत की सामान खरीद रहे हैं। इस कार्य में उन लोगों ने 200 से अधिक ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाई है। उनकी अपील है कि सभी स्थानों पर छात्र अपने शिक्षण संस्थान और शिक्षकों के सहयोग से ऐसे समूह तैयार करें और इस आपदा काल में ज़रूरतमंदों की मदद करें। हमने 29 तारीख को इसको शुरुआत किया है। सनित कुमार, लीसा चौहान और अंकित कुमार ने मिलकर। फिर बाद में हमें 2 और लोगों ने जो हमारे साथ जुड़ा, अपूर्वा अग्रवाल और अंबुश रेटोलिया, जो हमारे ग्रुप के अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है। तो हमारा ग्रुप जो है, जितने भी जैसे कि हम लोगों को मदद पहुंचाते हैं, सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन चाहिए किसी को ऑक्सीजन बेड चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, तो वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको। जैसे हमारे पास केस आता है, हमने अभी तक 200 से ज़्यादा मरीजों का हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और अन्य चीज़ों की सहायता को ये पहुंचाई है। आज क्या किया है? आज हम यहाँ पे आए हैं डीसी को सीएम रिलीफ फंड में 21,000 रुपये का योगदान देने के लिए। ये पैसा कहाँ से जुटाया आपने? ये पैसा हमारे जैसे कि जो भी मेंबर्स है ग्रुप के, और हमने अपना पॉकेट मनी से डोनेशन दिया, इकट्ठा किया और फिर हमने ये चीज़ कर पाए। सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो को ठीक होने में अभी 1 महीने और लगेंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्चुअल बैठक के दौरान विधायक राज सिन्हा के सवाल के जवाब में दिया। विधायक राज सिन्हा ने बैठक में इंद्रजीत की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि वे 25 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं, उनका हालचाल सरकार लें। वे किस हाल में है कुछ पता नहीं चल रहा है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधायक इंद्रजीत महतो की देखरेख कर रहे डॉक्टर जिंदल से सरकार का संपर्क बना हुआ है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से विधायक के मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ा है। उनके फेफड़े का संक्रमण ठीक होने के बाद उन्हें न्यूरो विभाग में भर्ती किया जाएगा, जहां उनके मस्तिष्क का इलाज होगा। इसमें तकरीबन 1 महीने का वक्त और लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विधायक इंद्रजीत महतो के लिए पूरी तरह गंभीर है और उनका पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा। कोरोना वायरस के हल्के लक्षण से संक्रमित सीआरपीएफ के 4 जवानों को धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट प्रदान की गई। होम आइसोलेशन के नोडल पदाधिकारी रुपेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान संजय पेनकरा, शैलेंद्र राम, मुकेश कुमार तथा वी सर्वनम कोरोना के हल्के लक्षण से संक्रमित थे। सभी तोपचांची सीआरपीएफ कैंप में आइसोलेट हैं। कोरोना महामारी में ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा लगातार ऑक्सीजन, ब्लड और बेड की मदद ज़रूरतमंदों को पहुंचाई जा रही है। साथ ही ज़रूरतमंदों को रेगुलेटर की ज़रूरत को देखते हुए सहायता रिलीफ फंड ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स के उपाध्यक्ष अंबुश रिटोलिया के प्रयास से अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल को सहायता रिलीफ फंड के सदस्य सनित कुमार और लीसा चौहान ने 2 ऑक्सीजन रेगुलेटर किट हाउसिंग कॉलोनी बुलाकर सौंपा, जिसे जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर गौतम कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष आकाश मंडल, सक्रिय सदस्य दीपायान समानता, अमित डॉन एवं अन्य मौजूद थे। अब राज्य में मौजूदा प्रतिबंधों के अलावा कुछ और सख्ती के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आंशिक लॉकडाउन को 2 सप्ताह यानी कि 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए नियम के अनुसार अब शादी समारोह में 50 लोगों के स्थान पर केवल 11 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। 16 मई से निजी वाहनों से राज्य के बाहर आने जाने के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड से बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी और दूसरे राज्य से आने के लिए कोरोना नेगेटिव का प्रमाण दिखाना होगा। राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों के लिए होम या संस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के मुंशी मोहल्ला के शांति कुंज मार्केट में गुरुवार तड़के 4 बजे आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। घटना में 2 दुकानें जल गई, जबकि कुछ दुकानें आंशिक रूप से आग की चपेट में आई। लाखों का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों की सक्रियता और मौके पर अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ी पहुंचने के कारण आग फैल नहीं पाया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey.
Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे album the wrongs. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रानीगंज के आलू गोरिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। लोगों का आरोप है कि वह रोज यहां आ रहे हैं, सुबह से देर शाम तक कतार में खड़े रहकर वैक्सीन का टीका लगाने का इंतजार करते हैं, पर कई लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। वह बिना वैक्सीन लिए वापस लौट जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिनके दूसरे डोज की तारीख आ चुकी है या पार हो चुकी है, उनको भी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, जबकि क्षेत्र के रसूखदार आते हैं और वैक्सीन लगाकर निकल जाते हैं। यह गलत है, इसका विरोध जारी रहेगा। ये बोलता है कि 100 आदमी को देंगे, उसके बाद 100 आदमी का जगह 250-300 आदमी नाम लिख देता है। 100 आदमी में से भी 80 आदमी के लगभग शायद नाम दिया था। अब वीआईपी कोटा में 2:30 बजे सब बुलाता है और वीआईपी कोटा में देके निकल जाता है। हम लोग रह जाते हैं, डेली 4 दिन 5 दिन से घूम के आते, सुबह 3 बजे आके नाम लिखा के जाते हैं और हम लोग को वापस घुमा देता है। ये तो चक्कर है यहाँ का। क्या डिमांड, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अरे हो रहा है, जो सेकंड डोज है उसको तो कंप्लीट करो। हम लोग फर्स्ट डोज लेके बैठे में, टाइम निकल रहा है हम लोग का, तो वो तो हम लोग को चाहिए सेकंड डोज। अब उसमें हम लोग को देता नहीं और वीआईपी कोटा में लगा निकाल देता है। आप लोग देने के बाद जो एक्सटेंशन टाइम रहता है, वो टाइम पीरियड आप लोगों का पार हो चुका है। हाँ। তেমন তো নয়, 10টা থেকে লাইন হয়েছে, যারা ভ্যাকসিন নিয়েছে সবাই লাইনে দাঁড়িয়েই নিয়েছে। হ্যাঁ, এবার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, দেওয়া হবে না আর কি। দেওয়া হচ্ছে, আবার সেই ডেটে তারা আসছে, কিছু পাবলিকও আসছে, তারা ভ্যাকসিন নিয়ে যাচ্ছে। পেছন গেট তো লাইন ওই দিকেই হচ্ছে, ওই দিক থেকেই সব কিছু দেওয়া হচ্ছে। ওনাদের দাবি কালাবাজারি চলছে, মানে পয়সা নিয়ে ইয়ে করা হচ্ছে। না, সেরকম তো কিছু জানা নেই আমার। হ্যাঁ, তো আজকের বিষয়টি কি? সকাল থেকে ওনারা বলছে আজকেও দাঁড়িয়ে আছি, কোনো আজকে তো ইয়ে করা আছে নাকি? আজ তো নোটিশ দেওয়াই ছিল, আজকাল 2 দিন নোটিশ দেওয়াই আছে, আগের থেকে যা হবে না। प्रायोरिटी उनका दे दे कि 20 तारीख से 24 तारीख या 20 तारीख से 25 तारीख का जिसका है फर्स्ट डोज, उन लोग को पहले दिया जाएगा। 20 मार्च से 24 मार्च या 25 मार्च तक जिसका है उसको पहले दिया जाएगा। कृपया वही अपना नाम इनरोलमेंट करे। उससे क्या होगा, उसका टाइम पार नहीं होगा, उसका टाइम पर लग जाएगा। आप लोग फर्स्ट डोज ले चुके हैं? 20 मार्च को हमने लिया था, आज 53 दिन हो गया। आपका जो डेट था वो पार होने लगा, होने वाला दिन। अभी ये लोग टेम बढ़ाया है तो 3 दिन और बाकी है। तो आप लोग क्या लगता है, इन लोगों का शेड्यूल ठीक नहीं है? समझ में ना, इनका शेड्यूल एकदम बिल्कुल गड़बड़ है। कोई शेड्यूल बोल के कुछ है ही नहीं, हमको लगता है। बंगाल की एक सामाजिक संगठन HNG और किसान संगठन ने मिलकर पुरुलिया के जंगल महल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक अलग तरह का प्रयास किया है। क्लेयर नामक एक कीटनाशक के बारे में बताते हुए कहा है कि इसके प्रयोग से कोरोना से बचा जा सकता है। किसान भाग्यमनी परियोजना के मुखिया राकेश कुमार सिंह ने कोरोना की स्थिति में पुरुलिया समेत जंगल महल के सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोगों को मुफ्त सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की पहल की है। जबकि वो असली कारण उसका जल है। जल को शुद्धिकरण करना जंगल महल में बहुत जरूरी है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जिसके कारण भी लोग हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं। इसमें एक लेजिनेला बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि पुणे में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में बहुत सारे पेशेंट एडमिट हुए थे। वो लेजिनेला बैक्टीरिया के कारण उनको प्रॉब्लम हुआ था। क्लार क्या करता है, पूरा का पूरा क्लार
बैक्टीरिया को खत्म करता है पानी में। इसको सबसे पहले जो घर है उसके टंकी के ऊपर डालते हैं और साथ में पूरे पाइपलाइन को भी क्लीन करके चला आता है। इससे क्या होता है, जो बच्चे हैं, जो माँ है, जो जंगल में बहन है, जो हमारे गार्जियन हैं, उनको इसके उपाय करने के बाद जो पानी आता है प्लांट से, उसको आपको कभी भी बैक्टीरिया नहीं होगा। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।